बच्चों एक नए टॉपिक के साथ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के साथ बने रहेंगे तो आपको इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कराई जाएगी। और हाँ, पीडीएफ नोट्स की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दी जा चुकी है। तो आपके व्हाइट बोर्ड पे आप ये देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम्स देने जाते हैं तो ऐसे लेक्चर्स इट्स मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जरूर पुट अप होते हैं। तो बने रहेंगे हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, द व्हील्स ऑफ अ कार। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। होगा क्या कि आपको अगर आप कार चला रहे हैं, 4 व्हीलर्स चला रहे हैं तो ऑलरेडी आपको तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। क्या बात है, हमारे पास सभी कह रहे हैं चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम अगर आप अपने माइंड में ले करके चलते हैं, जैसे ड्राइव करते हैं उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, नहीं हमें ये लगाना है तो ऑलरेडी वो इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। व्हील्स ऑफ अ कार के जो पहिए हैं, एरिया ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, उसके सभी के एरियाज दिए जा चुके हैं डायमीटर 80 सेंटीमीटर। और आपको कंडीशन पता होगी बच्चों, कोई एक सर्कल मान लेते हैं, बना लेते हैं। सर्कल जैसा लग तो नहीं रहा है, मैनेज कर लेंगे तो एक गोला बना लेंगे सर्कल। डायमीटर की कंडीशन होती है बच्चों, आप इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे पार्ट, जो पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो इसे बीचों बीच। ये हमारा O पॉइंट है, कुछ भी नॉमिनेट हम A एंड B ले लेते हैं। ये कंडीशन हमारी होगी डायमीटर की। और पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस की कंडीशन। इट्स मीन्स डायमीटर फुल ये होता है। अगर आपसे रेडियस पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या होगा, तो डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू रेडियस। डायमीटर हमारा दिया जा चुका है 80, तो 80/2 इट्स मीन्स 40 सेंटीमीटर हमारी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट आप चैट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। तो बिल्कुल ही ये इजी मेथड है। आगे क्या करेंगे, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस, कितने कंडीशंस रिवोल्यूशन मतलब कितने राउंड डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग ए स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 66 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ट्रेवलिंग से 10 मिनट में वो कितनी ट्रेवलिंग होगी, इट्स मीन्स कितने नंबर ऑफ ट्रेवलिंग आएंगे। तो ये हम निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, फटाफट चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों, ये एक हमारा हो गया है सर्कल और डायमीटर दिया जा चुका है। वी नो दैट डायमीटर हमारा 80 सेंटीमीटर दिया गया है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर। और वी नो दैट डायमीटर का हाफ इज जस्ट रेडियस होता है। 80/2 सब्सट्रैक्ट काट देंगे इसे, तो 2 के डिवाइड करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑलरेडी आगे का सॉल्यूशंस को कैसे निकालेंगे कि आपको पता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, रोड मान लेते हैं, रोड पे ही चलते हैं, कहीं एरोप्लेन नहीं है जो ऊपर उड़ती है कार, तो रोड पे चलती है। मान लेते हैं ये पहिया है कार का, ये है कार। समझिएगा ध्यान से, अगर यही टॉपिक यही पॉइंट आप समझ लेंगे तो आपका क्लियर है कि एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये अगर मान लेते हैं कोई हम ये सर्कल, ये आपको बता दिया गया है ये सर्कल, ये आप सर्कल डिवीजन देखेंगे, फर्स्ट वाला लेक्चर इसका देखना नहीं भूलेंगे। सर्कल बताया गया था, जो बाहरी परत है ये वाली सारी की सारी कंडीशंस पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस होती है, जिसका फार्मूला 2πr होता है बच्चों। और अंदर का भाग मान लेते हैं कि इतने पूरे एरिया में है, तो बाहर का जो किनारा होगा, जो सर्कमफेरेंस होंगे उसके, इट्स मीन्स पेरीमीटर होगा। एंड अंदर का जो इंटीरियर पार्ट होगा वो आपका फील्ड माना जाएगा, एरिया माना जाएगा, उसके फार्मूला πr² होता है। तो ऑलरेडी बात है, जब ये पहिया होगा कार की जो पहिया होगी, मान लेते हैं ये भैया कार है, सभी बैठे हुए हैं, आनंद पूर्वक आराम से जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं। क्या बात, ऐसे टूर समझ लो पढ़ाई के, तो तब तो एकदम ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन टूर पे घूमने कुछ मौज ही अलग होता है ना, मज़ा ही अलग होता है। तो ये पहिया है, ऐसे पहिया फिर आगे बढ़ी, फिर आगे गई, फिर आगे गई, ऐसे ऐसे आ रही है, राउंड बाई राउंड कर रही है। ये तो आपका ग्राउंड है ही, ये तो हमारा ग्राउंड है, इट्स मीन्स
रोड है, समझ में आ रहा है, रोड है, उस पे पहिए चल रही है। तो जो पहिया चलेगी, पहिया जा रही है, ऐसे गई फिर आगे रोलिंग हो रही है, ट्रेवलिंग हो रही है, तो इसका सरकमफेरेंस ही तो इस पे टच हो रहा है कि अंदर का एरिया टच हो रहा है? बिल्कुल नहीं, एरिया नहीं टच हो रहा है, सरकमफेरेंस इट्स कॉल्ड टू पेरीमीटर। आप समथिंग कहेंगे, बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन नहीं अपने माइंड में ले आएंगे, चाहे हम पेरीमीटर कहें या फिर हम कह सकते हैं सरकमफेरेंस, कुछ भी कह सकते हैं। डाउट क्लियर? ओके, तो ये आगे हो जाएगा एरिया। एरिया बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है, हमारा टच की कंडीशंस आ रहे हैं सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। तो इतना सब बताने का मतलब आप चैट सेक्शंस में ये ना लिखना शुरू कर दें कि आखिर मैम ये बता क्यों रही हैं। अरे भैया, यही पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। क्या बात है, कितना ट्रिकी है। जब हमें समझ में आ गया हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, कितना कंडीशन, कितनी राउंडिंग, कितनी ट्रेवलिंग में वो करेगा व्हील, वो चक्का, वो पहिया, मतलब कितनी बार राउंडिंग होगा उसी 10 मिनट में, और जबकि वो पहिए चल रही है, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर। मान रही हैं आप जा रहे हैं 50 की स्पीड में जा रहे हैं, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करते हैं आप, कितने किलोमीटर, वही डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप तो फटाफट बता लेंगे, तो चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे। आपको ये कंफर्म हुआ कि नहीं? डाउट क्लियर? ओके, चलिए, तो ये इतना पॉइंट समझ में आ गया ना। तो हम फटाफट चलिए अब अपने चलते हैं फार्मूलाज पर। हमें पता हो गया है फार्मूलाज, कंडीशंस आपको कंफर्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें निकालना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपान, कहने का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना ट्रेवल किया गया है, कितना रिवॉल्यूशन है, तो टोटल डिस्टेंस। हमें भैया जैसे मान लेते हैं हमें पट्टी से प्रतापगढ़ जाना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, उसके बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि आप रिवॉल्यूशन निकाल रहे हो, उसमें तो कोई कंफर्म नहीं है। फिर हम निकालेंगे कि टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिखेंगे कैसे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। अभी हम आपको बता दे रहे हैं रिवॉल्यूशन। आप अगर टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की कंडीशन निकाल रहे हैं, रिवॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि कितना ट्रेवलिंग किए, कितनी बार वो पहिए चले, तो कितनी दूरी थी पट्टी से प्रतापगढ़ की दूरी, या फिर कहीं से भी आप फला से फला ले सकते हो, कितनी टोटल डिस्टेंस थी अपान डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर किया गया है 1 रिवॉल्यूशन में। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन पता हो जाती है तो जितनी भी करेंगे, अगर फर्स्ट की कंडीशन पता हो जाएगी तो 50 पूछ रहा है, 50 इंटू जितना आएगी फर्स्ट की कंडीशन मल्टीप्लाई करके देंगे, पूरा आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, ये तो हमारा रहा फार्मूला। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें निकालना है वी नो दैट, हमें क्योंकि कंफर्म है, लिखेंगे कैसे बच्चों, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसका शॉर्ट फॉर्म ATQ, ATQ, क्या बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो हमें पता है व्हील्स एरिया डायमीटर की दिया जा चुका है 80 सेंटीमीटर, तो निकालेंगे कैसे, डायामीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना पता है, 80 सेंटीमीटर, और रेडियस जब हम निकालेंगे, वही कंडीशन जो हम आपको वहीं पता है, रेडियस निकालेंगे तो 80/2, चूंकि क्या होता है, डायामीटर अपान 2 हो जाएगा, इक्वल टू रेडियस होता है। ये क्या हुआ, 40 सेंटीमीटर आ गया, R इक्वल टू हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लिया, कोई प्रॉब्लम? डाउट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ, अब कंप्लीट रिवॉल्यूशन से निकालना है। हमें पता है टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है भैया, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, दोनों अगर हमें टॉपिक पता हो गया है तो सारा का सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। सब कुछ ले आकर के इसी में रख देंगे, सब कुछ ले आकर के एक जगह पूरा सजा देना है, डेकोरेशन करना है। तो करेंगे क्या आगे के टॉपिक में, सिर्फ तो सिर्फ इसके पॉइंट्स निकालने हैं आपको, सिर्फ तो सिर्फ इसके पॉइंट्स निकालने हैं। और हम आपको बताएं भाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल,
एरिया नहीं होगी, क्योंकि पहिया जो है सर्कमफेरेंस पे ही टच हो रहा है, वही कंडीशन हम बताए हैं ये निकालने हैं। चूंकि निकालेंगे क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन वन, इट्स मीन्स वन रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस, या फिर आप लिख सकते हो पेरीमीटर भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इट्स मीन्स 2 पाई आर इसका फार्मूला होता है। 2 लिखेंगे इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू जस्ट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, रेडियस इंडिकेट कर रहा है आर, तो फटाफट रख दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं फ्रेंड, ये ले लो, इससे काम चला लो अपना, फिर होगा तो वापस कर देना, रिटर्न कर देना, नहीं तो कहेगा भैया ले लिए वापस ही नहीं किए, क्या बात है फ्रेंड में ऐसा नहीं होता तो 40 इंटू 2 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो बाद में लगेगा, पहले तो पाई यूज होंगे, 80 पाई ये आया आपका सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि 40 ये है ऑलरेडी सेंटीमीटर में, 40 हमारा यहाँ पे देख रहे हो सेंटीमीटर में, तो हमें पता हो गया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन हमारा 80 पाई आ चुका है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड बना लिया, इसका तो डाउट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओनली निकालना है टोटल डिस्टेंस। अब वी नो दैट, फिर से हम वी नो दैट, हमें पता होता है बच्चों फार्मूला ये है, आप ऐड करेंगे फार्मूला, यहाँ पे 1 प्रॉब्लम्स हो गई है आपके, एफ कैपिटल से रहेंगे एंड यस नहीं रहेंगे, जब डबल ट्रिपल निकाल रहे हो तब है, ओनली सिंगल है भैया, अभी तो सिंगल ही डाउट चल रहा है। तो फार्मूला जब हम निकाल रहे हैं हमें पता होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यही से हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, थोड़ा सा माइंड अप लगाएंगे, हमें पता होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा है फार्मूला, और हमें पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है, फटाक से डिस्टेंस को एक तरफ कर लो, जिसे पूछे उसी को एक तरफ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं, डिस्टेंस इंटू 1 इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू ये हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड, अरे भैया जैसे मैथमेटिक्स में लगाते नहीं हो वैसे सेम टू फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दिए ना, पता लगे कहाँ से प्रिया मैम एक उठा के लेके चली आई हैं, तो उठा के कहीं भैया नहीं ले आए हैं, यही से है। तो डिस्टेंस हमें पूछ रहा है, इसलिए डिस्टेंस का फार्मूला निकाल करके टाइम इंटू स्पीड कर दिया। अब हमें टाइम और स्पीड की बात करते हैं। टाइम दिया गया है 10 मिनट एंड स्पीड दिया गया है 66 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से ग्रामर में आपको पंक्चुएशंस में ध्यान देना होता है, उसी तरह मैथमेटिक्स में आपको जब लगा रहे होते हैं क्वेश्चन तो यूनिट पे ध्यान देना होता है। क्या बात है। तो जिस तरह ग्रामेटिकली में आप पंक्चुएशन पे बच्चों ध्यान देंगे, उसी तरह ग्रामर में आप मैथमेटिक्स में यूनिट्स पे ध्यान देंगे। अगर नहीं ध्यान देंगे तो एकदम लड्डू खाएंगे, अगर ध्यान देंगे तो फिर मिठाई खाने वाले हैं। तो होगा क्या, ये सारा का सारा आप डाउट क्लियर कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैट सेक्शंस में लिखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम फिर से रिवाइज करा देते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमें निकालने थे। फार्मूलाज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशंस, और हमें पता है कि दिया गया है डायमीटर ऑफ सर्कल 80 सेंटीमीटर, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन हाफ, जस्ट हमारा निकल गया रेडियस। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशंस में निकाल रहे हैं, जो कि सर्कमफेरेंस पर टचिंग होती है। आपको जो कंडीशंस हम कार वाली बताए थे वही कंडीशन है। सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर फार्मूला होता है। रेडियस का वैल्यू रख दिए 80 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब हम जब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन निकल गया, टोटल डिस्टेंस भी निकालना जरूरी है। टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे तो सारा का सारा वैल्यू ले आकर के रख देंगे। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया है। इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे, इसे समझ लीजिएगा, इक्वेशन सेकंड से ये निकालेंगे, और ये वाला टॉपिक हम टोटल डिस्टेंस का अभी चल रहे हैं निकालने। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में लिखेंगे। नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो भैया ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक नोट डाउन हो गया ना? चलिए आगे के टॉपिक में हम करेंगे क्या, यहाँ तक आप रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब हम देख लेते हैं आगे कंडीशंस। इतना तो आपको कन्फर्म है, मान लेते हैं, नहीं रिमूव कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, वी नो दैट, हमें ये भी कन्फर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट है चला रहे हैं ATQ से। दिया गया है टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स,
टाइम हमारा 10 मिनट दिया गया है। एंड स्पीड क्या दी गई है, स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। और ये अगर कोई भी आप लगा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसके साथ जो ज्वाइंट होगा वो आपका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर लीटर है तो लीटर ही करो, मिनट है तो मिनट ही, किलोमीटर है तो किलोमीटर में। अब जस्ट किलोमीटर में आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि रिवोल्यूशन है भैया, आप कितनी दूरी गए हो, तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम मिनट को किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। या फिर आप चेंज करना चाहे किलोमीटर को मिनट में भी चेंज कर सकते हो। तो किलोमीटर पर आवर है, घंटे के साथ चेंज हो रहा है। किलोमीटर उतने किलोमीटर गया पर घंटे, मतलब इतने घंटे में, हर घंटे में। तो हर घंटे में उसकी दूरी फाइंड कितनी हुई, 66 किलोमीटर। तो टाइम हम निकालते हैं, वी नो दैट, हमें कंफर्म होता है 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट होता है। तो हमें कंफर्म हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं 10/60 हम कर देंगे, 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। 0 से 0 कैंसिल, 1/6 ये आ गया आवर, 1/6 आवर। तो टाइम तो हमारा 1/6 घंटे में आ गया, ये भी घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। अब फटाक से इसकी वैल्यू ले आकर के इसी में रख देते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला है टाइम इंटू स्पीड, यही तो है टाइम इंटू स्पीड। ये हो गया, टाइम हमारा 1/6 है, स्पीड हमारा 66 है, 11 छक्का 66, ये आ गया 11। डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में टोटल आ गया। क्यों, क्योंकि आपका ऑलरेडी पता है ना सब कुछ कितने में आया है, सॉरी आवर में आ गया है। ये हमारा करेंगे मीटर में, आवर तो करेंगे नहीं, ये हम करेंगे किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि आपका डिस्टेंस है, किलोमीटर पर सेकंड आ रहा है, तो आवर एंड आवर से क्रॉस हुआ, बचा क्या, किलोमीटर। तो किलोमीटर में अब आ रहा है। तो आगे के पॉइंट्स में हम कैसे लिखेंगे, जब यहाँ तक हमारा नोट डाउन हो गया, चलिए आप फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। जब इतना कंफर्म हो गया है तो हम करेंगे क्या, ध्यान देंगे टोटल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। आप देख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1, जो रिवोल्यूशन की कंडीशन है बच्चों वो सेंटीमीटर में आ रहा है, एंड जो डिस्टेंस की कंडीशन है किलोमीटर में आ रहा है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको, हम किलोमीटर को चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। वी नो दैट, हमें कंफर्म होता है, क्या कंफर्म है भैया वो भी जरा लिख लेते हैं, कि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। कंफर्म है, ये चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग मीटर किलोमीटर इंटू मीटर में। किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कंफर्म हुआ ये आपका। तो करेंगे कैसे, इसे हम चेंज कर लेंगे, इसे हम टोटल डिस्टेंस को चेंज कर लेंगे। 11 किलोमीटर को इट्स मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू हम लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 11 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, तो पहले 1000 फिर 100 इंटू 1000 इंटू 100, सारा का सारा टोटल मिनिमाइज हो गया सेंटीमीटर में। ये हो गया 11, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लिखिए, अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हैं 11 इंटू 10 का पावर 5 सेंटीमीटर। 50 1 2 3 4 5 5005 कंफर्म हो गया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, चलिए बना लिए 3rd। अब इक्वेशन नंबर 2nd, ये हमारा है टोटल रिवोल्यूशंस, सॉरी 1 रिवोल्यूशंस एंड टोटल डिस्टेंस हमारा हो चुका है इक्वेशन नंबर 3rd। तो फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd से देख लेंगे। फार्मूला है नंबर ऑफ, लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू करेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस हमारा आया है क्या, 11 इंटू 50 1 2 3 4 5 अपान 80 पाई, 80 पाई ये है 80 पाई। इसे हम टोटल नाउ सॉल्व करेंगे तो 1 1 3 4 5 अपान 80 इंटू पाई के वैल्यू 22/7, इतना टोटल कर लिए। ये रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना, डाउट क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम हो चैट सेक्शंस में लिख दीजिए, दीवार मत बनाइए इसको। 1 पॉइंट्स अगर आपका रह जाएगा, छूट जाएगा, लिविंग कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। अगर नहीं आ रही है तो जस्ट तुरंत डाउट क्लियर कर लो, नहीं पता लगे एग्जाम में वही आ जाए
तब सोचोगे कि काश पढ़ लिए होते। तो अभी टाइम है, अभी पढ़ लो, सोचने की नौबत ही ना आए बच्चों। तो हिंदी में कहावत भी कही नहीं गई है ना, कहा बरखा जब कृषि सुखाने। तो जब आपकी खेती ही सूख जाती है तो क्या मतलब, जब आप एग्जाम में पास ही नहीं हो पाते हो, एग्जाम में अगर फेल हो जाते हो तो साल भर पढ़ाई करने से क्या मतलब। तो आगे पॉइंट्स देखते हैं। होगा क्या कि ये टोटल जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसी कंडीशंस का रूल है भैया, इसका अपान 1 होगा 80 इंटू 20/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। कहीं भी अलग से आप वहीं लिख रहे हो तो टोटल इक्वल टू लिख चलते हो नीचे, लेकिन वही सिस्टम अगर आप सिस्टमेटिक किसी अन्य जगह पे शिफ्ट करके मैनेज करते हो बच्चों, शिफ्टेड कंडीशन आ जाती है, तो क्या निकाल रहे हो तो लिखना ही पड़ेगा ना। एग्जामिनर सोचेगा एकदम बुद्धू है, क्या निकाल रहे हैं भैया, कोई पता नहीं है। तो आप निकाल के आ रहे हो, किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू हम फाइंड कर रहे थे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 7 अपान ये हो जाएगा 80 इंटू 22, यही तो है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 आप कैंसिल कर दोगे, सारा का सारा कट पीट करके आपका बचता कितना है, सिर्फ 1 2 3 4 बचा इंटू 7 अपान 8 इंटू 22। अब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी कटेगा, 11 दूना 22 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ से कटेंगे 11 1 से 1, 1 2 3 4 4 0 11 दूना 22। अब 2 से 2 5 10, 1 2 3 1 2 3 बचा, 8 से 8 5 40, 2 से ही कट करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हुआ 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10 0 0। अब ये 2 दूनी 4 फिर से कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 0, 2 1 से 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये बच जाता है 6 2 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 7 5 35, 3 बचा, 7 दूनी 14, 15 16 17 एंड 1 बचा, 7 6 42 1 43। तो 4375 आपका आ कितना आ रहा है, 4375 4375। तो हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस अगर 1 पॉइंट आपको 1 मार्क्स ले आने हैं, हाफ मार्क्स, तो लास्ट वाली जो कंडीशन 1 की स्टेप होगी वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऊपर से देखता है और फिर पूरा जब सिस्टमेटिक से देखता है, लास्ट में भी वो पॉइंट देखता है इंडिकेट किया गया है या फिर नहीं। अगर इंडिकेट नहीं किया गया है होता है, कोई अधूरा ही बच्चा छोड़ देता है उसके क्वेश्चंस को, तो हाफ मार्क्स उसके क्या होते हैं, काट लिए जाते हैं, दौड़ा के नहीं भैया, ऐसे ही उसमें माइनस हो जाता है। हेंस लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू 4375 ANSWR CR। रात का मौसम है भैया, CR ना आने पाए तो नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना था, डिस्टेंस की फार्मूला पता होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड से निकाल लिए। कुछ नहीं करना था, उसको सेंटीमीटर किलोमीटर, किलोमीटर मिनट को घंटे में, यही चेंज किया गया। अगर ये चेंज करने का तरीका आपको पता होगा बच्चों तो आप निकाल लोगे। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन फार्मूला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया, जो कि 2πr होता है, उससे हम रिलेटेड कर लिए। कुछ नहीं था भैया। अब उसके बाद आपका बचा डायमीटर, जो कि फार्मूला होता है डायमीटर इक्वल टू रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारा 80 है, तो रेडियस हमारी कंडीशन हाफ में आ जाएगी, उसका जस्ट आधा, जो कि 40 सेंटीमीटर आ गया। और आपका नाउ सॉल्यूशंस ये रहा 4375। तो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। नेक्स्ट लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ट्रिकी होगा आपके लिए। पीडीएफ नोट्स के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है बच्चों, आप जाके क्लिक कीजिए, या फिर आप यूनियन क्लास पे @union class सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों नोट डाउन कर लेते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे।